आखिर कौन है ये महान सप्तऋषि जिनकी उत्पत्ति स्वयं ब्रह्मा जी के मस्तक से हुई थी और क्यों इन सप्तऋषि को आकाश तारा मंडल में स्थापित किया गया है? क्या आप जानते हैं ये ऋषि काम क्या करते थे और इन सातों ऋषियों के गुरु कौन थे? चलिए जानते हैं सप्तऋषि के बारे में सब कुछ। दोस्तों, सप्तऋषियों का मतलब होता है 7 ऋषियों का समूह, अर्थात वो ऋषि जिन्होंने अपना सर्वस्व मनुष्य जाति के कल्याण और मंगल के लिए अर्पित कर दिया। वैदिक काल में कई ऐसे ऋषि मुनि हुए हैं जिनमें से 7 ऋषि ऐसे हुए हैं जो पराक्रम, ज्ञान, धर्म, नीति, नियम की प्रतिमूर्ति थे। इन्होंने वेद को कई मंत्र दिए हैं। यह ऋषि वैदिक धर्म संस्कृति के संरक्षक, संस्थापक कहे जाते हैं। कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भारद्वाज सभी 7 ऋषियों का उल्लेख कई पुराणों, वेदों तथा पौराणिक ग्रंथों में हमें पढ़ने को मिलता है। चलिए दोस्तों, आपको इन्हीं 7 ऋषियों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी देते हैं। नंबर 1, महर्षि वशिष्ठ। दोस्तों, महर्षि वशिष्ठ सप्त ऋषियों में से एक महान ऋषि थे। महर्षि वशिष्ठ भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र तथा अयोध्यापति राजा दशरथ के कुल गुरु थे और भगवान श्री राम के भी वह गुरु थे। महर्षि वशिष्ठ त्रिकालदर्शी होने के साथ ही परमवीर तथा ज्ञानी महर्षि थे। महर्षि वशिष्ठ को ईश्वर के द्वारा सत्य का ज्ञान हुआ था। महर्षि वशिष्ठ ने भगवान श्री राम के जीवन में अपना अमूल्य योगदान देते हुए जन कल्याण तथा मंगल के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया था। नंबर 2, महर्षि विश्वामित्र। दोस्तों, महर्षि विश्वामित्र भी सप्त ऋषियों की श्रेणी में आते हैं। इनके पिता महाराज गादी थे जो एक क्षत्रिय थे, इसलिए महर्षि विश्वामित्र भी पहले क्षत्रिय थे और उस समय उनका नाम राजा कौशिक था। महर्षि विश्वामित्र ने ब्राह्मणत्व ब्रह्मा जी की घोर तपस्या कर तथा महर्षि वशिष्ठ की मान्यता के बाद ही प्राप्त किया था। पुराणों में महर्षि वशिष्ठ तथा महर्षि विश्वामित्र के युद्ध की चर्चा हमें पढ़ने को मिलती है। महर्षि विश्वामित्र ने रामायण काल में अपना अमूल्य योगदान दिया। वह राजा दशरथ से ताड़का, मारीच, सुबाहु के वध के लिए भगवान श्री राम और लक्ष्मण को लेकर वन गए, जहां भगवान श्री राम ने ताड़का और सुबाहु नामक राक्षस का वध किया। इसके बाद उन्होंने देवी अहिल्या का उद्धार किया और जनकपुरी पहुंचकर माता सीता के स्वयंवर में शिव धनुष तोड़ माता जानकी से नाता जोड़ा। महर्षि विश्वामित्र ने प्रभु श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण को धर्म, नीति और ज्ञान की शिक्षा दी थी, जो उनके लिए पथ प्रदर्शक और प्रेरणादायक रही। नंबर 2, ऋषि कश्यप। ऋषि कश्यप ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मरीचि के विद्वान पुत्र थे। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कश्यप ऋषि के वंशज ही सृष्टि के प्रसार में सहायक हुए। कश्यप ऋषि की 17 पत्नियां थीं। इनकी अदिति नाम की पत्नी से सभी देवता और दिति नाम की पत्नी से दैत्यों की उत्पत्ति मानी गई है। ऐसा माना जाता है कि शेष पत्नियों से भी अलग अलग जीवों की उत्पत्ति हुई है। नंबर 4, महर्षि भारद्वाज। दोस्तों, भारद्वाज ऋषि वैदिक काल के महान तपस्वी तथा सप्त ऋषि थे। इनके पिता देवताओं के गुरु बृहस्पति और माता का नाम ममता था। भारद्वाज ऋषि ऋग्वेद के 6वें मंडल के मंत्र दृष्टा थे, जिसमें 765 मंत्र हैं। भारद्वाज ऋषि ने भारद्वाज संहिता और भारद्वाज स्मृति भी लिखी है। दोस्तों, भारद्वाज ऋषि के 10 ऋषि पुत्र हुए थे जो सभी ऋग्वेद के मंत्र दृष्टा थे। इनकी रात्रि नाम की एक पुत्री भी थी जो रात्रि सुखद की मंत्र दृष्टा थी। नंबर 5, महर्षि अत्रि। दोस्तों, ऋषि अत्रि एक महान ऋषि और सप्त ऋषियों की श्रेणी में आते हैं, जिन्होंने जन कल्याण परोपकार के लिए ही अपने सभी कार्य किए। अत्रि ऋषि ऋग्वेद के 5वें मंडल के दृष्टा थे। अत्रि ऋषि परमपिता ब्रह्मा के पुत्र और सती अनुसुईया के पति हैं। वैदिक काल की 16 सतियों में माता अनुसुईया का नाम बड़े ही आदर से लिया जाता है। सती अनुसुईया के सतीत्व की परीक्षा लेने आए त्रिदेव अर्थात भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश को देवी सती अनुसुईया ने 3 छोटे छोटे बालकों में परिवर्तित कर दिया था और उनकी याचना स्वीकार करते हुए अपने सतीत्व की रक्षा की। अनुसुईया से प्रसन्न होकर त्रिदेव ने सती अनुसुईया और ऋषि अत्रि को अपने समान 3 पुत्र चंद्रमा अर्थात ब्रह्मा, दुर्वासा अर्थात महादेव, दत्तात्रेय अर्थात भगवान श्री विष्णु की माता बनने का सौभाग्य प्रदान किया था। नंबर 6, महर्षि जमदग्नि। भगवान परशुराम ऋषि जमदग्नि के ही पुत्र थे। इनके आश्रम में इच्छित फलों को प्रदान करने वाली गाय थी, जिसे कार्तवीर्य छीनकर अपने साथ ले गया था। परशुराम जी को जब इस बात का पता चला तो वह कार्तवीर्य को मारकर कामधेनु गाय वापस आश्रम में ले आए। नंबर 7, महर्षि गौतम। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या थीं। इनके श्राप के कारण ही अहिल्या पत्थर बन गई थी। भगवान श्री राम की कृपा से अहिल्या ने पुनः अपना रूप प्राप्त किया था।
गौतम ऋषि अपने तपबल पर ब्रह्मगिरी के पर्वत पर मां गंगा को लेकर आए थे। दोस्तों, यह थी जानकारी महर्षि सप्त ऋषियों से जुड़ी हुई। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएगा।